आगे से सपाट, पीछे से सपाट, गोदरेज का पाट। बट यार देविका, तू अभी भी कैरम बोर्ड कैसे? तो ना मेल होते हुए आपका साइज बढ़ेगा, ना आप फीमेल होते हुए आपका साइज बढ़ेगा। भाई मेरी दुनिया उछड़ गई है। What was your first ever reaction? Thick thighs, save lives. Nobody has maybe body shamed you till that time. सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। Does that affect? PCOS और ये PCOD ये सिर्फ मोटे लोगों को ही होता है। तो फिटनेस ने तुम्हें इम्पोर्टेंस देना है, ऐसा बोल। खा रही तो कुछ भी खा रही हूँ, कभी भेलपुरी खा रही हूँ, कभी बर्गर खा रही हूँ, कभी फ्रैंकी खा रही हूँ, कभी शॉर्मा खा रही हूँ। ओह माय गॉड, मुझे भूख लगने लग गई। ओके फाइन। अभी इसके ऊपर ही रुकते हैं। भाई मेरा दिल बड़ा है, ये उसको कैसे बताऊँ? तो मैं और तू ऐसे देख रहे थे एक दूसरे के। भाई आई एम ऑल अबाउट द क्रिंज। So we have a cringe. Oh sorry. वेरीफाइड सर्टिफाइड ब्लू टिक के साथ। ये रहेगा स्लो मोशन। तो इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। सो वी हैव अ क्रिंज, ओह सॉरी, देविका खाड़े विद अस। इट्स नॉट क्रिंज। देविका खाड़े विद अस। और बहुत सारे आपने रील्स देखे होंगे इनके। और सबसे ज्यादा मेहनती अगर कोई है मेरे बाद तो देविका है। तो मतलब इसी के साथ हम पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे। देविका, वेलकम टू द फिटनेस टॉक्स विद प्रणीत पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ पहला सवाल आने वाला था, बट लोगों को पहले बार ये समझना पड़ेगा कि भाई इसका और मेरा क्या रिश्ता है, क्योंकि ज्यादा हमने पोस्ट नहीं किया है। आई थिंक एक ही रील डाला है एक साथ, तो हाँ। लोगों को नहीं पता होगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट कि हम मिले कैसे, और फिर फाइनली तुझे पता था कि मैं कंटेंट बनाता हूँ, लेकिन व्हाई डिड यू फील दैट आई कैन नाउ हेल्प यू आउट इन योर फिटनेस जर्नी? आई फील मुझे तेरे बारे में तो क्लाउड से पता चला था, अपने मैनेजमेंट से पता चला था, और फिर मैंने इसको स्टॉक किया। ये हॉट लड़का कौन है, फिर पता नहीं शादीशुदा है, माय बैड। फिर पता चला जब फिटनेस वाले रील्स बनाता है, मतलब चलो कुछ तो काम का रहेगा। बट देन एज आई सेड अर्लियर के फिटनेस और मेरा दूर दूर तक का कोई रिश्ता ही नहीं है। मतलब मैं ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता था इन माई हेड, मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा फिट हूँ भाई, मेरे जैसा तो मॉडल कोई है ही नहीं। अनटिल एंड अनलेस मुझे पीसीओएस हो गया। फिर मुझे मेरे मैनेजर ने कहा कि वी डू हैव अ क्रिएटर फिटनेस टॉक विद प्रणीत। तो मैं बोली ओह हाँ, नाउ इज़ द टाइम कि मैं तुझसे थोड़ा कनेक्ट करूँ। एंड आई फील हमको एक इवेंट पे मिले थे, और तभी मैंने फिर ऐसे ज़बरदस्ती आके तुझसे बात किया था। एंड देन मैंने से बोला अच्छा आप फिटनेस कोच हो क्या? दो आई फॉलो हिम, बायो में लिखा है बंदे ने फिटनेस कोच हूँ, आके तो भी पूछ रही हूँ, क्योंकि यार कैसे बात कैसे करूँ कि मुझे चाहिए आपसे कोई टिप्स चाहिए, या मुझे बताओ कि ये पीसीओएस को रिवर्स कैसे करूँ। तो फिर वैसे ही हमारी बॉन्डिंग हो गई, एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। तो मतलब तुझे पता है कि तू तो फिट लगती है, दिखती भी है, और तुझे पता है कि पहले से ही देयर इज नो एनर्जी लॉस, ऐसा कुछ अलग तरीके से फैट गेन नहीं हुआ है, या nobody has maybe body shamed you till that time, maybe, right? And you never received such kind of comments, right? So what was exactly the triggering point कि इतना सब कुछ ठीक है, लोग तो बहुत ज्यादा तारीफ ही करते होंगे कि अरे यार कितनी फिट दिखती है, तुझे क्या जरूरत है फिटनेस की, हुआ होगा ना, मतलब दोस्तों में भी बात हुआ होगा। ऐसा नहीं होता है कि देखो फिटनेस का कीड़ा ना सबको आता है, लेकिन विदाउट एनी रीजन जब आता है ना, दैट इज जस्ट बिकॉज हमने कुछ देखा है कि यार मुझे इसके जैसा बॉडी बनाना है, इसके जैसा रहना है, कुछ ना कुछ तो रोल मॉडल होता है, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा वो मोटिवेशन आता है, एंड देन वी फील लाइक अरे करते हैं यार कुछ फिटनेस में। तो ऐसा जब पहली बार तुमने ऐसे दोस्तों में बोला होगा या किसी के साथ बोला होगा, तो तुझे ऐसे कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे कि तुम्हें क्या जरूरत है? बहुत है, अच्छा। बहुत है। मतलब कॉलेज में तो मैं एकदम गोदरेज कपाट थी, आगे से सपाट, पीछे से सपाट, गोदरेज कपाट। वेरी नाइस। कैरम बोर्ड बोलते थे मुझे कॉलेज में। महान शब्द है ये, वेरी नाइस। हाँ मतलब मुझे कैरम बोर्ड बोलते थे कॉलेज में। कैरम बोर्ड? कैरम बोर्ड, अरे देविका कैरम बोर्ड। और मेरे को उस चीज से कभी फर्क नहीं पड़ा, पता है क्यों? क्योंकि जिन लोगों को, मतलब अब मैं कैसे बोलूँ, आई विल बी थोड़ा अनफिल्टर्ड गाइस, बट इट इज व्हाट इट इज। जिनके बड़े टीटीज होते हैं ना, जब ऑटो में बैठते हैं, जब वो स्पीड ब्रेकर जो ढूम 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 होता है ना, उसका दर्द नहीं होता मुझे। मैं बिना दुपट्टे के भी घूम सकती हूँ, कोई बैगेज ही नहीं है, ऐसा हो गया मेरा। तो जितने भी लड़के मुझे बोलते थे या लड़कियां बोलते थे कि यार मतलब तेरा तो बॉयफ्रेंड भी है, इस पॉइंट में मुझे एक बोलना है, तुम्हारा चाहे 6 बॉयफ्रेंड हो या 1 बॉयफ्रेंड हो, बूब्स आर जस्ट फैट्स जमा होता है वहाँ पे, उस पर बॉयफ्रेंड का कुछ लेना देना नहीं है।
कुछ लेना देना है ही नहीं, या तो तुम सर्जरी कराओ या तो तुम मोटे हो जाओ भाई मेरे हिसाब से। पर मेरे को बोलते रहे तेरा तो बॉयफ्रेंड है, तो बॉडी बिल्डर है, बट यार देविका तू अभी भी कैरम बोर्ड कैसे? डज दैट अफेक्ट? इट डज मतलब एक पॉइंट पे मुझे भी मेरे एक्स पे शक आने लग गया था कि भाई एक काम दिया था तुझे, वो भी तुझे अच्छे से नहीं आता। You were expecting him to grow your या इन अ वे, क्योंकि अब लोगों ने इतना मेरे दिमाग में डाल दिया तो मुझे लगा भाई साइंस को रखती हूँ साइड में, अब जो लोग बोल रहे हैं मेरे भारतीय दोस्त जो बोल रहे हैं शायद वही सच हो सकता है। बट देन मुझे पता चला कि नहीं, पॉडकास्ट का शुरुआत करते वक्त मुझे लगा नहीं था कि मैं ये मिथ दूर करूंगा, लेकिन ये मिथ बहुत इंपॉर्टेंट है बात करना कि अगर आप रिलेशनशिप में जाते हो और आपको लगता है कि आपका साइज बढ़ेगा, तो ना मेल होते हुए आपका साइज बढ़ेगा, ना आप फीमेल होते हुए आपका साइज बढ़ेगा, कहीं से भी नहीं बढ़ेगा। हाँ, अगर एक दूसरे के बहुत ज्यादा प्यार में तो फैट के हिसाब से साइज एग्जैक्टली मतलब ज्यादा खाने से फैट बढ़ेगा। और मेरा मेटाबॉलिज्म काफी हाई था, तो मैं कुछ भी खाती थी तो 5 मिनट में फ्लश्ड हो रहा है, तो मेरे में फैट्स ही नहीं जमा हो रहा है ना टेक्निकली। अगेन थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, फैट्स नहीं होता है, वो बॉडी फैट होता है। हाँ वही, डाइटरी फैट्स होते हैं जो तुम खाते हो। नहीं जस्ट देखो मैं एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं कंटेंट में कॉमेडी करती हूँ, ये फिटनेस वाले टर्म्स मुझे नहीं आते हैं। लेकिन आप फिटनेस टॉक्स विद प्रणीत के पॉडकास्ट पे आए हो, तो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बताना। कॉपी पेस्ट दैट गाइस, परफेक्ट, गुड। जो इसने बोला वो सही बोला है। तो मतलब मुझे ये बताओ ना यार कि एज अ चलो यार, तुम किसी के प्यार में क्यों होते हो? क्योंकि आपको लगता है कि यार आपको वो अटेंशन दे रहा है, आपको वो स्पेशल फील करा रहा है, राइट? तो जब भी शायद ऐसा कुछ कमेंट वगैरह जब बॉयफ्रेंड से आया हो? आया है भाई 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 भाई, दर्द होता है, आज भी दर्द होता है। आई टेल यू, मेरा एक बॉयफ्रेंड था कॉलेज में, वही उससे पता है मुझे क्या बोलता है, हमारे फर्स्ट डेट पे हम लोग, मैं वैसे कभी डेट्स पे गई नहीं हूँ रैंडम लड़कों के साथ, तो मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद उसने मुझे डेट पर लेकर गया था। और जब हम डेट पे गए थे एक मैच चल रहा था एंड उसको क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो उसमें कोई ऑडियंस पे भी जब कैमरा नहीं घूमता तब कोई एक हॉट लड़की आई और उसने मुझे पता है क्या बोला, यार मुझे ना ये जिनके ऐसे बूब्स बड़े होते हैं ना यार मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। मैं इमीडिएटली ऐसे दिख रही हूँ, अरे मैं कसम, यहाँ तो स्कोप भी नहीं और होप भी नहीं है बंदे का, क्या ये टिकेगा? भाई मेरा दिल बड़ा है, ये उसको कैसे बताओ, ये उसको नहीं समझ रहा था, उसको कुछ और बड़ा चाहिए था। खैर उसने फिर मुझ पे चीट भी किया, कंप्लीटली ऐसी ही लड़की पे किया जहाँ पे जो लड़की वैसा ठीक हो। तो ना मैं बहुत ही पतली थी, जैसे लाइक जो अभी हमने फर्स्ट तेरा जो क्वेश्चन था उस पे आई वुड लाइक टू से मैं काफ़ी पतली थी भाई। आई विल शेयर अ पिक्चर, तू वो पिक्चर ये पॉडकास्ट में डाल, क्योंकि मेरी ऑडियंस को पता ही नहीं है कि मैं कितनी पतली थी, ये सब ऐसे अंदर था मेरा, मतलब एकदम पतली लाइन, पैरेलल लाइन। उसके बाद ना जैसे हमारा ब्रेकअप हुआ, लाइक मेरा इस बंदे के साथ ब्रेकअप हुआ, मैं काफ़ी स्ट्रेस में थी, लाइक काफ़ी मेरी पर्सनल चीज़ें भी चल रही थी फैमिली में, और ये बंदा भी चीट कर रहा है, मतलब पहली बार भी चीट किया, दूसरी बार भी चीट किया, और मैं देखो मेंटोस उसके साथ चांस भी दे रही हूँ, रह भी रही हूँ। बट पोस्ट ब्रेकअप ना एक पॉइंट पे नहीं होता कि वो बंदा तुम्हें अगली लगने लग जाता है, तुम उसको इतने चांसेस दे रहे हो बट वो मतलब सुधर ही नहीं रहा है, तो मैंने उसको निकाल दिया अपनी लाइफ से। बट मैं काफ़ी स्ट्रेस में चली गई, और स्ट्रेस में मैंने फिर वो जंक फूड खाना चालू कर दिया, मैं खुद के पास ध्यान नहीं दे रही हूँ, एंड काफ़ी गलत चीज़ें मैंने करना स्टार्ट कर दिया। एंड देन अचानक से मुझे PCOS हो गया, PCOS ने मुझे थिक बना दिया अचानक से मैं अब ऐसे से हो गई हूँ। फिर मैंने उसको अनब्लॉक किया इंस्टा पे, फोटोज निकाला ना, अब बता बेटा आजा भीड़ ले, अब तू भीड़ ले। फिर आ गया मेरे DM में, वाओ देविका तू तो बहुत ही अच्छी लगने लग गई है यार, मतलब एकदम से मैं अट्रैक्टिव बन गई थी, थिक थाइज, सेव लाइव्स वैसे वाले कैप्शंस डाल रही थी उसको जलाने के लिए। बट आई फील PCOS ने अगर कोई चीज़ अच्छी की हो मेरे लाइफ में आके, तो आई वुड से उसने मुझे थिक बनाया है, मोटी चमड़ी का एकदम, अब मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं तोड़ सकता। तो अभी चमड़ी जा रही है नहीं? आई मीन थोड़ा सा बेली फैट है जो मुझे घटाना है, थोड़ा सा। भाई PCOS से ना अदरक बन जाती है लड़कियां, मतलब एकदम से कोई शेप ही नहीं है, शेपलेस एकदम।
बट खैर मेरा थोड़ा अभी तक मेंटेन है। जितने भी लोग अभी सुन रहे हो जिनको पता नहीं है पीसीओएस क्या होता है, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम। सिंड्रोम होता है पीसीओएस, और पीसीओडी भी होता है जिसमें आगे सिर्फ डिसीज लग जाता है। अगर पीसीओएस का चक्कर बहुत दिन तक चला तब वो डिसीज में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू सिंपली रिवर्स इट। बट इफ यू आर समवन जिनको पीसीओएस के लक्षण दिख रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं कुछ, मतलब कि जैसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अचानक से वेट गेन होना, जैसे देविका का हुआ था, और देर आर सो मेनी डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ इट, इट्स नॉट लाइक वन थिंग। बट ये क्यों होता है? क्योंकि लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा खराब रहना, स्लीप और आपका खाना पीना, आपका स्ट्रेस, ये सब कुछ चीज़ें बहुत मैटर करती है। इसके वजह से पीसीओएस के लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि वेट गेन होना, इरेगुलर पीरियड्स और एंड्रोजन्स बढ़ना बॉडी में, जिसके मतलब जो मेल डोमिनेटिंग फैक्टर्स है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके वजह से पीरियड्स डिले होते हैं, और उसके वजह से अगर समझो कि एक पूरी साइकिल डिपेंडेंट है, एक हार्मोन सिस्टम एक पूरी की पूरी बैलेंस्ड होती है एक लड़की की इतने साल से, और वो अचानक से इम्बैलेंस होने लगे, तो सबसे ज़्यादा मूड स्विंग्स होना और उसमें ही सारे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा इन बोल सकते हैं बढ़ जाना, ये तो एक बेसिक सिम्टम्स है जो दिखने लगते हैं। बट पीसीओएस जब हुआ, और अभी अभी जैसे देविका हमेशा खुद के एक जोन में होती है, लेकिन लेट्स जस्ट गेट डाइव इनटू इट मोर कि व्हाट वाज योर फर्स्ट एवर रिएक्शन, व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, लाइक तुझे ऐसा क्यों लगा कि हाँ मतलब जाना चाहिए, दिखाना चाहिए डॉक्टर को, क्या हुआ? ऐसा हुआ था कि मैं ना फिल्म स्कूल में थी, काफ़ी लोगों को नहीं पता है, मैं फिल्म स्कूल में थी आफ्टर माई कैन यू ग्रेजुएशन। एक्सप्लेन फिल्म स्कूल क्या है? फिल्म स्कूल बेसिकली वो होता है जिनके पास काफ़ी पैसे होते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये पैसे बाप के पैसे कहीं तो वेस्ट करने हैं, तो फिल्म स्कूल जाते हैं। आई एम जस्ट किडिंग। मुझे एक्चुअली एडिटिंग आता था, मुझे एक्टिंग का ही शौक था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड में तो कोई है ही नहीं फिल्म लाइन में, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद से पोस्ट प्रोडक्शन ही सही, बट फिल्म लाइन में तो एटलीस्ट रहूँगी। तो मैंने फिल्म स्कूल ज्वाइन किया ग्रेजुएशन के बाद, और वहाँ पे यू गेट टू लर्न एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, जो भी मूवीज़ में हेल्प होता है वो सब सिखाते, बट बेसिक। तो मैं जब भी फिल्म स्कूल में थी मेरा पूरा पैटर्न हिल गया था, मतलब कभी भी खाना खा रही हूँ, कुछ भी खा रही हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट्स इतने होते थे, फिर 4-4 घंटे एडिट पे बैठो। और ना एक बात है यार, जब तुम एडिटिंग पे बैठ जाते हो ना, तुम चाहे मतलब कितना भी ट्राई कर लो बनी, तुम 4 से 5 घंटे तक उठ ही नहीं पाओगे, वो चस्का लग जाता है एडिट करने का। तो मेरा वो होता था, तो एडिट भी करती थी, शूट भी कर रही हूँ, तो बहुत हेक्टिक स्केड्यूल हो रहा था। आई स्टार्टेड स्किपिंग माई मील्स। और उसमें क्या हुआ, मैं खा रही हूँ तो कुछ भी खा रही हूँ, कभी भेलपूरी खा रही हूँ, कभी बर्गर खा रही हूँ, कभी फ्रैंकी खा रही हूँ, कभी शौरमा खा रही हूँ। ओह माय गॉड, मुझे भूख लगने लग गई। ओके फाइन। तो ये सब के चक्कर में, और फिर स्ट्रेस, जो वही मेरा टॉक्सिक बंदा था, चीट पे चीट कर रहा है, तो ये सब एकदम से ना ऐसे मिक्सचर बन गया। और फिर एक हमारा एक प्रोजेक्ट था चेस सीक्वेंस नाम का, उसमें भागना था। 6-7 घंटे कुछ उस वीडियो पे लगे, मैं 6-7 घंटे से भाग ही रही हूँ, और अचानक से रात को मुझे अब्डोमेन में काफ़ी पेन होने लग गया। तो मैं सो गई, मुझे लगा सोने से ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मस्ती की आज, बहुत ज़्यादा भागम दौड़ी की, इतनी तो मेरी बॉडी कभी एक्टिव ही नहीं रही है। सुबह उठ रही हूँ, वो पेन वही का वही है। मतलब मैं सुसु करने जा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कोई मुझे चाकू से भौंक रहा है। मतलब मैं चल रही हूँ तो मुझे दुख रहा है, मतलब मैं चल ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने पेन किलर खाया, पेन किलर से थोड़ा कुछ 1-2 घंटा वो काम किया होगा, फिर से इट स्टार्टेड पेनिंग अ लॉट। फिर मैंने बोला इस पॉइंट पे अब घर पे बताना पड़ेगा, तो मैंने घर पे बता दिया मेरे अब्डोमेन में काफ़ी पेन हो रहा है। ऑल्दो मेरे पीरियड्स जस्ट आके भी गए थे, आके गए थे, बट ये पेन क्यों हो रहा है अब, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था। सो मेरे डैड ने तो डिक्लेयर कर दिया कि देविका तुझे किडनी स्टोन है, तो एक बियर मार ले, निकल जाएगा स्टोन। आई एम लाइक भाई ये नहीं हो सकता, मुझे किडनी स्टोन तो नहीं हो सकता, क्योंकि यार आई एम अ प्रीटी गर्ल को किडनी स्टोन, ये टैग कितना अजीब लगेगा। लाइक प्रॉब्लम शुड बी वेरी लैविश, किडनी स्टोन डजंट लाइक देवी का खड़े मुंह खड़ा। या एग्जैक्टली, लाइक वो इट्स नॉट गिविंग। तो मुझे वो, मैं ऐसे मतलब फैंसी वाला रोग चाहिए था। हाँ, मैं डिनाइल में चली गई थी कि मुझे किडनी स्टोन हो ही नहीं सकता। क्या बोलूँगी, मुझे पथरी हो गई है, भाई कितना गंदा लगेगा। तो मैं डिनाइल में गई।
और वो पेन काफ़ी होने लग गया। एक पॉइंट पे मैं रो ही दी, मुझे चलने ही नहीं हो रहा था प्रणीत। आई वॉज नॉट एबल टू वॉक एट दिस पॉइंट। तो मुझे मेरी मम्मी ने बोला तो एक काम कर, अब्डोमेन में पेन हो रहा है तो पहले अपने नॉर्मल फैमिली डॉक्टर को दिखा। हमने फैमिली डॉक्टर को भी दिखाया। उसने बोला कि ये शायद पीसीओएस लग रहा है। आई वाज लाइक वाह, सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पीसीओएस क्या होता है? उसने बोला कि पीसीओडी का बड़ा भाई। मैंने बोला अबे माँ कसम, मैं तो पतली हूँ, मुझे कैसे हो सकता है? आपको डॉक्टर किसने बनाया? मैं तो उसको क्वेश्चन कर रही हूँ, सर आप गलत हो, मैं आपको पैसे ही नहीं दूंगी। बट इज़ लाइक नहीं, आप एक बार सोनोग्राफी कर लो, पता चल जाएगा। तो मैंने सोनोग्राफी कराया। अब जो सोनोग्राफी कर रही है भाई, सोनोग्राफी में कितना पानी पीना पड़ता है, सुसु दबाना पड़ता है भाई, बहुत रहता है वो। और भाई सोनोग्राफी, भाई ज़रा भी चिल नहीं है। तुमको 2-2 बड़े बॉटल देंगे पीने के लिए। तुम्हारे आजू बाजू सारे प्रेग्नेंट औरतें बैठे हैं। उस दिन मेरा भाई मेरे साथ आया, सबको लगा मेरा पति है वो। मैंने उसको धक्के मार के हॉस्पिटल से बाहर निकाला है। और फिर उन्होंने बोला पानी पियो पानी पियो। मैंने बोला मुझे सुसु आ रहा है। सुसु नहीं कर सकती बहन, यही तो चाहिए तेरे पेट में। अब गई हूँ अंदर, जेल लगाया, ए धाड़ धाड़ धाड़, ए धाड़ धाड़, ऐसे घुमा रही है भाई। मेरे को सुसु इतना, एक तो मैं कंटेंट क्रिएटर, ऊपर से मैं सुसु कर दूँ और माइनस। तो मैंने वो सुसु दबाया। फिर उसने बोला, उसने मुझे डॉक्टर ने ऐसे लिख दिया। मैंने बोला क्या हुआ है मुझे? और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। और तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा था मेरी लाइफ में। हाँ फिर ठीक है। मैंने बोला कि मैम यू आर एफ्ड अप। मैंने बोला क्यों? बोलते आपको पीसीओएस हो गया है। एंड शी एक्चुअली ऐसे किया, उसने हाथ देना, हाँ शी डिड दिस, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको पीसीओएस हो गया है। ऐसे डॉक्टर नहीं बोलते। हाँ। वाह। तो मुझे बुरा लगा कि मैंने पहले वाले डॉक्टर को थोड़ा इंसल्ट करके आई थी। बट देन आई वाज लाइक कि पीसीओएस क्या होता है? शी इज़ लाइक आप एक गायनेक के पास जाओ, आपको इन डेप्थ समझाएगा, बट लाइफस्टाइल इशू है। मैं इतना रोई हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पीसीओएस और ये पीसीओडी ये सिर्फ मोटे लोगों को ही होता है। मुझे लगा ही नहीं कि मेरे जैसी दुबली पतली कैरम बोर्ड को कभी पीसीओएस होगा। और जब हुआ मैं बहुत रोई यार। मुझे ऐसा लगा कि इससे क्या कुछ हो सकता है। फिर मैंने यूट्यूब किया भाई, गाइस सॉरी गर्ल्स, अगर आपको पीसीओएस है प्लीज़ गूगल मत करो। नहीं गाइस भी यार, मतलब कोई या रहेगा अगर बट बॉयफ्रेंड गाइस तो उतना रिलेट नहीं करेगा ना, क्योंकि मैं आगे जो बोलने वाली हूँ इसके मतलब गाइस कर सकते हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड को है तो एक नॉलेज के लिए आप देख सकते हो। बट यार प्लीज़ गूगल मत करो लड़कियाँ, क्योंकि पीसीओएस ना वो लोग इतना डरा के, भाई तुम गूगल पे कुछ भी डाल दो, मुझे पिंपल आ गया कैंसर, हेडेक हो रहा है कैंसर, बैक पेन हो रहा है कैंसर, भाई मैंने पीसीओएस डाला कैंसर। भाई मेरी दुनिया उछड़ गई है। मेरे तो सपने हैं शादी करने के, बच्चे होने के, भाई कैंसर, ये मुझे नहीं हो सकता। मैंने कैंसर को बोला ले तुझे मारूंगी गोली। मैंने गूगल को निकाला, मैंने यूट्यूब किया। यूट्यूब पे बोला कुछ नहीं, लाइफस्टाइल इशू है, ऐसे वैसे होता है, खाना पीना थोड़ा अच्छा रखो, अच्छा सो, बस यही है। तब जाके मुझे रिलीफ मिला। फिर मैं गायनेक के पास गई। प्लीज़ गायनेक के पास जाओ, सबसे बेस्ट होता है। गूगल कुछ हेल्प नहीं करेगा, गायनेक इज़ द बेस्ट। मुझे मेरे गायनेक ने काफ़ी, बाय द वे मेरे जो गायनेक है उन्होंने मुझे ये किया था, मतलब जब मैं मम्मी के पेट में थी उन्होंने ही सर्जरी किया था। सो फ्लेक्स। तो वो जो गायनेक है उन्होंने मुझे बताया कि कुछ नहीं है, लाइफस्टाइल इशू है, नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग, प्रोटीन ज़्यादा खाओ, प्रोटीन नहीं है तेरे बॉडी में बेसिकली, और वर्कआउट कर। तू कुछ ऐसा कर रही है जो घंटे घंटे तक लाइक तुझे बैठना पड़ा है। लाइक क्या मैं एडिटिंग ज़्यादा करती हूँ? लाइक नहीं, 1 घंटे का ब्रेक, मतलब हर 1 घंटे के बाद ब्रेक्स ले, थोड़ा वॉक कर, स्ट्रेचिंग कर एटलीस्ट। तो मैंने बोला ओ ओके, तो ये सब है, तो काफ़ी नॉर्मल हो गया उसके बाद। सो या एंड जब भी डॉक्टर ने गोलियां दी थी, क्या करूँ, किसका बर्थ कंट्रोल करूँ मैं? बट मुझे एक क्वेश्चन है, मुझे पीसीओएस तो हो गया था बट मुझे इरेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहे थे। मतलब मुझे पीरियड्स हर महीने, टच वुड नज़र नहीं लगनी चाहिए, मुझे आज तक हर महीने पीरियड्स आते हैं। सिम्टम्स सारे पीसीओएस के, मेल पैटर्न बॉल्डिंग हो रही है, पिंपल्स आ रहे हैं, आर्म फैट्स बढ़ रहे हैं, अदरक जैसे बन रही हो, पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, ये क्या है? क्योंकि मैंने जितना देखा है हर लड़की का पीरियड या तो मिस हो रहा है ना? मेरा आज तक नहीं हुआ। राइट। गॉड इज़ अ ग्रेट। हर एक का पीसीओएस बहुत अलग रहता है, एक्सट्रीम अलग अलग रहता है। मतलब जैसे कि तुम्हारा है कि जहाँ पे एक्चुअली पीरियड्स बहुत परफेक्ट है, रेगुलर है, लेकिन बाकी के सब सिम्टम्स हो रहे हैं। दैट मीन्स अगेन
इसका कुछ ऐसा सीधा ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं है कि ऐसा होता है फिर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं फिर ऐसा ही रिजल्ट आएगा और ऐसे ही होने की वजह से ऐसे ही टैबलेट्स लिए तो जाएंगे। मुझे बर्थ कंट्रोल पिल्स पे So- क्यों रखा सो दैट्स उसने? दैट्स द पॉइंट कि आपके पीरियड साइकिल को और ज्यादा रेगुलेट करने के लिए या ओह। आपको आपका आपका ओवरऑल जो सिस्ट है वो हम्म ज्यादा से ज्यादा मे बी टारगेट करने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स का काम ही ये है कि आपका फाइनली जो पूरा प्रोसेस होता है पीरियड्स का वो ज्यादा जल्दी आ जाए। ओके तो मे बी उसी के वजह से स्टार्ट करते होंगे, लेकिन these are not the only pills that you are taking. If you see the proper prescription of it, it is not just birth control pills. There are so many things, just like maybe BP कंट्रोल करने वाले भी टैबलेट्स दे देते हैं। उसके साथ साथ ऐसे टैबलेट्स रहते हैं जो आपको शुगर डाउन कर सकती है, आपको बहुत डिहाइड्रेशन फील हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा भूख भी लग सकती है या शायद बहुत लथार्जी हो सकती है, लेथार्जिक फील होता था। राइट? सो दिस इज मतलब क्या बोलते हैं ना कि ऐसा डिसाइडेड प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं है। सो हर एक टाइप की गोली आ जाती है अंदर और उसके वजह से ही इट इज अ वेरी वेरी पेनफुल मे बी प्रिस्क्रिप्शन टू फॉलो एंड कीप Yeah. डूइंग इट फॉर लाइक 21 डेज वो बर्थ कंट्रोल पिल्स रोज खाना इज अ टास्क। और अगर तुम्हें ये महीने पीरियड्स आए हैं और तुमने उस मंथ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको जुलाई में फर्स्ट वीक में पीरियड्स आ गए और तुम्हारा सेकंड वीक से बर्थ कंट्रोल पिल स्टार्ट हो गया और तुमने एक गोली मिस कर दी सेकंड या थर्ड वीक में, तुम्हें फिर से पीरियड्स आ रहे हैं भाई। एक तो है मुझे भूलने की बीमारी, मैं सुबह क्या खाई हूँ अब भी दोपहर में ऐसे भूल के दिखा सकती हूँ मैं आपको। अब वो बोल रहे कि तुम्हें रोज ट्रैक रखना पड़ेगा गोलियां खाने का। भाई मैंने अलार्म भी लगाया था 21 दिन गोलियां खानी है, बट अलार्म लगा रहा है, अलार्म स्नूज हो रहा है। मैं सोच रही हूँ स्नूज क्यों हो रहा है भाई, इस टाइम पे तू क्यों स्नूज हो रहा है, फ्लर्ट कर रहा है क्या? बट बाद में याद आया गोलियां खानी थी। सो या आई फील, बट वो बर्थ कंट्रोल पिल्स ने यार मेरे मेंटोस कर दिया था, मुझे एकदम लो फील होता था कभी भाई। आई डोंट नो शुड आई से दिस, अभी रहा है क्या है मतलब काफ़ी सेक्स करने का मन काफ़ी होता था भाई। और उस टाइम पे मैं पीक लेवल ऑफ सिंगलनेस में थी। आई डोंट नो ये पीसीओएस से होता है या बर्थ कंट्रोल पिल से, बट पागल हो गई थी मैं। इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। काफ़ी ज़्यादा ये सब करने का मन कर रहा था और मैंने बोला कि ये सब गलत है देविका, शादी के पहले ये सब नहीं करते। तो मैं मैं कुछ नहीं करती थी, मैं रोती बैठती थी अपनी ज़िंदगी पे। यही कर सकती हूँ क्योंकि लड़की हूँ, रोने के अलावा क्या ही कर सकती हूँ। एंड मुझे एक बात बताओ कि अगर ये सब कुछ चल रहा था तो साइड बाय साइड प्रोफेशनली क्या चल रहा था? प्रोफेशनली आई फील मैं बस घर पे वीडियोस बना रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे कोई डिसऑर्डर हो चुका है और मैं बाहर निकलूँगी तो मतलब मेरे में वो सहनशीलता नहीं थी बाहर निकलने की। मतलब कोई भी दिख रहा है ऐसा लग रहा है चमाड़ दे दूँ, कोई भी दिख रहा है गुस्सा आ रहा है, कोई भी ऐसे कुछ बोल रहा है ना मुझे चिढ़ मच रहा है कि भाई तू मेरे मुंह मत लग, तू मेरे मुंह ज़रा भी मत लग। क्योंकि अब मैं पागल औरत, वो रास्ते पे नहीं कोई पागल औरत रहती है, मैं वो बन चुकी थी। तो मुझे सिर्फ 4 कमरे में बंद कर दो, फ़ोन दे दो, मैं रील बना रही थी। और थैंक गॉड मेटा ने इंस्टाग्राम पे रील्स का ऑप्शन निकाला, तब से तो मैं एकदम ही खुश हो गई। मेरा एक्चुअली आई फील मेरा कोपिंग मैकेनिज़्म ही है लोगों को हंसाना। मुझे कोई हंसाए और मैं हंसूँ, ये हो ही नहीं सकता। मतलब मैं ऐसे तो 24 घंटे खिकी करती ही रहती हूँ, मैं ऐसी ही बॉर्न हुई हूँ, बट आई फील मुझे लोगों को हंसते हुए देख के मुझे ज़्यादा खुशी होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई रील्स ही है सब कुछ। और लॉकडाउन था तभी मुझे पीसीओएस हुआ था, तो मैं रोज़ रील बना रही हूँ सेल्फी मोड ऑन करके, कुछ भी टॉपिक पे, कभी लिप सिंक कर रही हूँ, कभी तेरी प्यारी प्यारी दो आँखियाँ, ये भी करने की नौबत आने वाली थी क्योंकि क्या ही करता है इंसान। तो वो सब भी हो रहा है, घर ही झाड़ू ला दी, भांडी कपड़े वो भी हो रहा है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी चल रहा था। उसके बाद फिर जिम लगा लिया मैंने। फाइनली जिम तक फाइनली ऐसे ही बर्थ कंट्रोल पिल्स के बाद भाई पीसीओएस गर्लीज, इफ़ यू कैन रिलेट दिस, आई नो यू विल रिलेट टू दिस, बट पीसीओएस में जो ब्लीडिंग होता है भाई, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई, मैं रो दूंगी भाई। आई टेल यू, आई एम नॉट इवन किडिंग। 4 महीने पहले मुझे जब पीरियड्स आए थे, मुझे एडमिट किया गया था, इतना पेन था, इतना ज़्यादा। आई एम नॉट इवन, मैं बता रही हूँ, मैं ऐसी लड़की थी ना पीसीओएस होने के पहले तक, मैं कभी पेन किलर लेती ही नहीं थी पीरियड्स के टाइम पे।
मुझे ऐसा लगता था कि मैं शेर हूँ अंदर से। क्या है पेन वेन भाई, इतने बड़े बड़े टैटूज बना चुकी हूँ, ये क्या है पीरियड्स का पेन वेन, वो तो झेल सकती हूँ, 5 दिन का है, उसमें भी 2 दिन ही दुखता है, ओके फाइन। बट आई फील आई समहाउ मैनिफेस्टेड कि मैं तो पतली हूँ, मुझे तो कभी कुछ ऐसा पीसीओडी वीसीओडी होगा ही नहीं, है ना। मतलब पेन किलर क्या होता है, आराम से पीरियड्स आ रहे, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी चल रहा है, सब उल्टा हो गया। और जब पेन की बारी आई ना भाई, तुम अगर दिन में 2 पेन किलर भी खाओ, हम्म, कुछ काम ही नहीं करता, उल्लू बना के चला जाएगा, वो हंसेगा तुम पे पेन किलर। पीसीओएस ऐसा है। तो आई फील वो जो पेन था ना, वो मुझसे नहीं सहा गया भाई। एक पॉइंट पे ना वो मेरे मेंटल हेल्थ पे वो अफेक्ट होने लग गया। फिर मैंने बोला दैट इज़ इट, अब जिम लगाऊंगी। मैं जिम क्यों नहीं लगा रही थी पता है, क्योंकि पैसे नहीं थे। और हाँ मतलब नहीं थे यार, 15,000 मैंने कहा मेंबरशिप कौन देगा, फिर उसमें तुम्हें ओवर एक्टिंग करना पड़ेगा प्रोटीन पाउडर लेके भाई। क्योंकि मैं ऐसी हूँ, मेरे को अगर कोई चीज़ फॉलो करनी है तो मैं पूरी तरीके से करती हूँ, है ना। अगर मैं कॉलेज जा रही हूँ तो मैं बन ठन के ही जा रही हूँ। मुझे एक्स्ट्रा लेने में बहुत पसंद है। लोगों को लगता है कि मैं जानबूझ के करती हूँ, पर नहीं, मैं हूँ ही एक्स्ट्रा, मैं पैदा ही एक्स्ट्रा। मतलब मैं बताती हूँ क्यों हूँ मैं एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं 11वें महीने में पैदा हुई हूँ। टॉपिक पे या तो जो कि मैं 11वें महीने पे पैदा हुई थी, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा हूँ। और इसी के वजह से मैंने जिम भी लगाया, एक्स्ट्रा पैसे देके मैंने मेंबरशिप लिया, जो कि मैं फॉलो नहीं की कंसिस्टेंटली, दैट वाज माय बैड। क्योंकि तब तक मैं फेमस बन चुकी थी। फेमस मतलब अभी इतनी भी फेमस नहीं हूँ, बट तब तक थोड़ा सा ऐसा लोग पहचानने लग गए थे मुझे। तो मुझे ऐसा हो गया कि भाई स्टारडम हैंडल करो या जिम, तो मैंने जिम को लगाया स्टारडम। ऐसा हो गया थोड़ा, सॉरी थोड़ा ओवर हो गया, बट या जिम थोड़ा मैंने साइडलाइन कर दिया। वीक में एक बार जा रही हूँ, तो फिर से पीसीओएस मेरा ट्रिगर होने लग गया। जब जिम जा रही थी तब अच्छा चल रहा था, जिम छोड़ दिया, जिम जैम हो गया भाई। तो फिर अभी क्या सीन है? अभी का सीन ऐसा है कि फिटनेस टॉक विद प्रणीत मैंने फॉलो किया है, तो अब मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं ला सकता, समझे। ऐसा मुझे लगता है। नहीं ऐसा ही है, लगता नहीं है, ऐसा ही है। मैंने जब से भाई, थैंक्स टू प्रणीत, प्रणीत मेरे जिंदगी मैं में। इधर हूँ। अरे मैं ऑडियंस को बता रही हूँ हाँ ना, ठीक है ना, पर मेरे से बात करना, वो देख रहे हैं। दिस मर्द नो नीड्स पूरा अटेंशन ओनली। युवा पे कैमरा लगा है, मेरे तरफ देख। तो ये जो प्रणीत है, हाँ सर आपके जो चरण है वाईफाई पाई लागू, नहीं, ठीक है। तो प्रणीत मेरे ज़िंदगी में आने के बाद मेरा पीसीओएस डर चुका है। पीसीओएस, पूरे पीसीओएस माहौल में डर का माहौल है, क्योंकि प्रणीत आ चुका है। मैंने प्रणीत का डाइट फॉलो किया है, और एंड आई फील 37 डेज चैलेंज जो था, मैंने थोड़ा ऐसे ऐसे करके फॉलो किया, बट आई थिंक सो बेबी स्टेप्स ही क्यों ना हो, बट मैंने एटलीस्ट स्टार्ट किया। नाउ आई हैव एन आइडिया कितने प्रोपोर्शन में खाना है, कितना खाना है, क्या नहीं खाना है। और कभी मैं, अगर मुझे जंक फूड खाना है तो कभी मन हो रहा है, यू नो। तो आई फील ये, इससे थोड़ा मेरा पीसीओएस अभी अंडर कंट्रोल है। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा पीसीओएस कम्प्लीटली चला गया है, क्योंकि मेरी हरकतें कुछ ऐसी है कि वो पीसीओएस थोड़ा सा बाकी है, इट्स देयर। इस साल तक उसको मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल के रहूँगी। मेरे टॉक्सिक एक्स जैसा है पीसीओएस, जा ही नहीं रहा, चिपक के बैठा है। और मतलब अभी समझो कि तुम्हें पता है कि लाइफस्टाइल कितना खराब हो सकता है। शायद जब भी सबसे ज्यादा पीक पे लाइफस्टाइल खराब रहेगा, तभी ज्यादा सिम्टम चालू हो गए होंगे, राइट। तो अभी अगर कुछ कंट्रोल किया है पूरा, और उसके बाद व्हाट आर द साइंस की नाउ इट इज अंडर कंट्रोल, बोल सकती हो तुम? अंडर कंट्रोल तो है, काफ़ी है। मेरे मूड स्विंग्स काफ़ी कम हो गए, मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। अब देख ही सकते हो इंस्टाग्राम पे। नहीं, that is very hard to actually find it out, that whenever you are in pain and wherever not you are not Oh, in so you're pain. talking particularly जब मेरे पीरियड्स होते हैं? No, I'm just talking about your professional commitment towards your mental health. मेंटल हेल्थ आई वुड से ना, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि Because to be very honest, अगर मैं जोन में नहीं हूँ शूट करने का, जैसे मैं भी फनी कंटेंट बनाता हूँ, लेकिन अगर मैं जोन में नहीं हूँ, मैं अगर अंदर से ही फनी नहीं फील कर रहा हूँ, तो मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। और कॉन्सेप्ट कोई सामने से भी कोई बोल दे, मेरा स्क्रिप्ट राइटर भी है, तो अगर वो भी किसी कॉन्सेप्ट के साथ आए तो मुझे वो भी फनी नहीं लगता। क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि यार नहीं, मैं इस तरीके से देख ही नहीं पा रहा हूँ। बिकॉज ऑफ कोर्स आई यू नो दैट योर ऑडियंस, यू नो
you know the What kind of works. comedy that you want to simply do, and also मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए जो चलेगा वो मुझे ही पता है एग्जैक्टली तो अगर समझो कि कोई कितना भी पुश करे मुझे उस मोमेंट में कि जैसे कि समझो ब्रांड डील है तब फनी बनना ही पड़ेगा बट वेन एवर आई एम नॉट इन द मूड आई एम नॉट डूइंग इट बट आई हैव नेवर सीन दैट हैपनिंग विथ यू I remember very clearly when you were admitted, I messaged you कि भाई क्या हुआ? Then you told me about this PCOD thing, PCOS thing, and then फिर मुझे 2 दिन के बाद after you left the office, hospital, 2 दिन के बाद I have seen your back-to-back videos. Okay, and to be very honest, अगर मैं रहता उस situation में तो शायद मैं नहीं इतना जल्दी कम बैक कर पाता सो ये तो जब एडमिट होने वाला सीन है बट ऐसे बहुत बार हुआ होगा कि जहाँ पे बहुत हेवी फ्लो हुआ है एंड यू आर इन पेन बट हाउ आर यू एबल टू सिंपली मेक श्योर बिकॉज जब मैंने एक्चुअली तुम्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था तुम्हारे फॉलोअर्स मेरे से कम थे नाउ यू हैव 3-4x more followers than this and this is just and just because of your sheer hard work and such kind of sacrifices that you have made. Congratulations on this. So मतलब guys please जहाँ पे credits due है वहाँ पे due है तो but the point is कि जहाँ पे कैसे कर पाती है तू but I'm just trying to understand because देखो मेरे तो मुझे नहीं PCOS होने वाला है लेकिन मेरा भी एक zone होता है how do you make sure that you're going through a physical pain okay which is not even induced by you not even you are not doing anything for it and it's just happening just like why me type में कि मैं ही क्यों जा रही हूँ इसमें right ये हो सकता है ना when you are not because इसमें तुम्हारी गलती क्या है वो निकालने का ट्राई करोगे तो सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बट उसमें बहुत सारी चीजें जो करेक्ट करनी है बट when you are taking the medicines when you are taking the proper nutrition everything that time also sometimes the pain happens and then how are you able to maintain same pace तुझे पता है मेरा ना एक बहुत बड़ा डर है अगर मैं तुझे बताऊँ तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है क्योंकि देख हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं हम हमारा दिन हम अपने हिसाब से स्केड्यूल कर सकते हैं कि हाँ आज मुझे रील बनाना है या आज मुझे नहीं करना है कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर इन फ्यूचर कुछ एक बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए जहाँ पे यू आर नॉट मेकिंग कंटेंट फॉर योर सेल्फ बट फॉर समबडी एल्स कोई मूवी आ गया कोई म्यूज़िक वीडियो आ गया और उसी टाइम पे अगर मुझे पीरियड्स आ गए और उसी टाइम पे अगर मुझे इतना गंदा क्रैम्प रहे तो मैं क्या करूँगी क्योंकि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट जब मुझे पता है कि हाँ ये डेट पे मुझे पीरियड्स आने वाले आई मेक श्योर कि मेरा फर्स्ट 2 डेज सो मैं क्या करती हूँ मेरे मंथ एंड में मुझे पीरियड्स आते हैं तो मैं उसी के पहले 2-3 वीडियोस एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ सो आई नो कि ये 2 से 3 दिन तो मैं कुछ अपलोड नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पेन होने वाला है एंड आई मेक श्योर कि मैं रेस्ट करूँ प्रॉपर क्योंकि जो पेन मुझे हो रहा है ना प्रणीत आई एम नॉट इवन किडिंग मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं घर से बाहर निकलूँ मुझे चिड़चिड़ होता है एक तो मुझे ना थोड़ा सा OCD बोल सकते हैं थोड़ा सा है मुझे ना कोई टच भी करे ना पीरियड्स के टाइम में मैं भाई कुछ कर दूँ उसको मेरे को हाथ ही मत लगाओ मेरे मुंह ही मत लगाओ मुझे बस छोड़ दो अपनी स्पेस so these are like 2-3 days where you completely isolate yourself आई डू मैं घर से बाहर मेरे को किसी का मुंह ही नहीं देखना है ऐसा हो जाता है मुझे देखना ही नहीं है कौन है क्या चल रहा है मुझे किसी से काम ऐसा होता ही नहीं है मतलब मैं आई मेक श्योर कि मेरे सारे काम पीरियड्स आने से पहले ही ख़त्म हो गए हो ब्रांड्स के कोई भी मीटिंग हो रील्स हो आई मेक श्योर कि ये मेरे डेट्स के पहले ही आए और मतलब कंप्लीट हो जाए आई एम सॉरी एंड मैं रील्स बैंक में बना के रखती हूँ एक्स्ट्रा कि अब पता है क्योंकि जब लड़की को पीरियड्स आते हैं ना वो सिर्फ 5 दिन का दुख नहीं होता वो 10 दिन का दुख होता है आई टेल यू हाउ पीरियड्स आने के 4-5 दिन पहले ही पेन आना चालू हो जाता है थोड़ा बैक पेन थोड़ा सा यहाँ पे चीन पे पिंपल्स आना सो उससे पता चलता है कि अभी पीरियड्स का डेट आ रहा है मूड स्विंग्स होना तो जब मुझे पता है कि हाँ और हाँ हर 5 सेकंड में लगता अभी पीरियड्स आ गया तो तुम वॉशरूम में जा रहे हो ढप्पा पीरियड्स ही नहीं आए अजीब सा कुछ तो सिचुएशन होता है बॉडी में तो तब मुझे पता है कि हाँ अब मुझे पीरियड्स कभी भी आ सकते हैं उसके पहले 2-3 वीडियोस बना के है ना घर पे रेस्ट कर सकती हूँ तो मैं वो कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है पीरियड्स के टाइम पे मुझसे नहीं होने वाला एक्टिंग एंड इफ़ आई एम इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा आई मेक श्योर कि मैं अपना 100% दे रही हूँ मुझे फॉर अ सेक ऑफ मेकिंग वीडियो मैं नहीं कर सकती दैट इज़ नॉट माई एथिक्स आई थिंक ये हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है जैसे अभी आते वक्त भी तुम बोल रही थी कि यार
गणपति के टाइम में या फेस्टिव के टाइम में शायद वैसे वाले रील्स नहीं चलते हैं, शायद हमेशा का ये एक होता है कि लोगों को सब फेस्टिव वाले देखने हैं शायद, तो दैट शोज कि तुम बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो। आई एम ब्रो, क्योंकि एक तो हो के मैं अब बंदा सिंगल है, उसके लाइफ में कुछ है ही नहीं करने के लिए। और आई टेल यू वन थिंग, जब तुम्हें जो पसंद है, जो काम तुम्हें करना पसंद है, उससे अगर तुम्हें इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, पूरा मतलब घर के सारे लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, टचवुड या अर्निंग अच्छा खासा जहाँ पे तुम अपने घर वालों को संभाल रहे हो, यू नो, सो यू डोंट इवन थिंक ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ, यू डोंट इवन थिंक ऑफ लाइक यू नो रैंडमली डेटिंग ऐप इंस्टॉल कर दिया, किसी से बात कर लिया, किसी का। आई एम टेलिंग यू प्रणीत, जब से मुझे ये पता चला है कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, मुझ में वो है टैलेंट, मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ लोगों की मजाक मतलब देख के मिमिक्री कर सकती हूँ, ये मुझे लगता था। बट जब से मुझे पता चला है कि आई एम गॉड गिफ्टेड विद दिस टैलेंट एंड आई कैन एंटरटेन पीपल, आई कैन मेक पीपल लाफ, व्हेन आई नो कि 6 लाख लोगों का जिम्मेदारी मैं उठा रही हूँ उनको हंसाने का, आई डोंट इवन थिंक ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग माई सेल्फ। लड़के का मैसेज है, चल नहीं बात करना मुझे, क्योंकि एक लड़का अगर मुझे इतना ट्रॉमा दे सकता है और 6 लाख लोगों का क्या होगा, यू नो, एट दिस पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं माँ बन चुकी हूँ इंस्टाग्राम की, यू नो, नॉट लाइक होल इंस्टाग्राम बट फॉर माई ऑडियंस, लाइक आई हैव टू लुक आफ्टर माई ऑडियंस, आई हैव टू कीप देम एंटरटेनिंग एंड लाइफ में यार, और क्या है, अब एज भी हो गई है थोड़ी बहुत, मतलब यही टाइम है कमाने का। आई फील हमारी इंडस्ट्री ऐसी है ना, हमारे लुक्स हमारी बॉडी ही हम सेल कर रहे हैं, तो जब तक ये है, जब तक ये है, तब तक मैं अपने आप को सेल करना चाहती हूँ इन अ गुड वे। तो मैं सोचती हूँ कि भाई जब तक हूँ जवान तब तक भाई रील्स बनाऊंगी, हंसाऊंगी, क्योंकि एक बार रिंकल्स आने लग गए, एक बार यू नो हेयर फॉल ज़्यादा होने लग गया, तब कुछ नहीं कर पाऊंगी। आई फील टचवुड ऐसा ना ही हो, क्योंकि मैं That's फॉलो where- कर रही हूँ फिटनेस टॉक विद प्रणीत का 37 डेज चैलेंज, जहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना पीसीओएस रिवर्स। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गाइस। तो अगर मेरी गर्लफ्रेंड है और मुझे पता चला एक दिन कि ओके उसको पीसीओएस है, तो मैंने कैसी केयर करनी चाहिए उसकी? केयर कैसे करनी चाहिए? So, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर मैं उसको देख रहा हूँ तो मुझे हेल्प करने का मन कर रहा है, लेकिन मैं शायद कंफ्यूज हो सकता हूँ कि हाउ कैन आई हेल्प। तो व्हाट डू यू थिंक? आई फील सबसे पहले तो तूने ये सर्च करना चाहिए, मतलब जैसा मेरा एक बंदा था, एक बंदे के बाद ये वाला बंदा भूल जाओ जिसके और मैं बोल रही थी, अब नेक्स्ट पीसीओएस के बाद भी एक आया मेरी लाइफ में, और वो लॉन्ग डिस्टेंस था। तो ही वॉज वेरी काइंड इनफ, ही इज़ मेच्योर्ड इनफ कि जब मैंने उसको बोला, मैंने रैंडमली बोल दिया मुझे पीसीओएस है, तो उसने सर्च किया उसके बारे में, और फिर वो हमेशा मुझे, अगर अभी लॉन्ग डिस्टेंस है तो हम मिलते नहीं थे, और तभी मैं एक ऑफिस में काम करती थी, वहाँ पर भी एक्टिंग ही था, मैं उनके लिए रील्स बनाती थी बिफोर हुज देवू बनी प्रॉपरली। मैं एक कंपनी के लिए काम करती थी, उनके पेज पे रील्स बनाओ और ये सब, सो आई वॉज अ फेस फॉर दैट पेज। तो तभी ही यूज्ड टू सेंड मी जोमेटो से यू नो मील्स भेजता था ताकि मैं अपना लंच मिस ना करूँ। ही सैट विथ मी एंड ही डिड आस्क मी कि पीसीओएस तुझे क्यों हुआ, तूने ऐसा क्या किया कि तुझे पीसीओएस हुआ? तो मैंने बोला कि मैं मील्स टाइम पे नहीं खा रही थी, मैं अच्छे से सो नहीं रही थी, स्ट्रेस काफ़ी हो रहा था, पर्सनल लाइफ था, फैमिली इश्यूज थे, काफ़ी चीज़ें थी। तो पहली बात तो उसने ये अंडरस्टैंड किया कि इसको स्ट्रेस नहीं देना है। मैंने उसको एक ही बोला कि हार्मोनल इश्यूज, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तो पीसीओएस बढ़ेगा ही, लाइक सीधा स्पाइक। तो ही मेड श्योर कि मुझे स्ट्रेस ना मिले। ओके। तो पॉइंट नंबर 1, तुम्हें अगर पता है कि ये चीज़ से तुम्हारी बंदी को ट्रिगर हो सकता है, या ये चीज़ बताने से उसको वो ज़्यादा ओवर थिंक करेगी, क्योंकि पीसीओएस में काफ़ी क्या होता है ना, लड़कियाँ थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि वो एक तो स्ट्रेस में रहती है ऑलरेडी कि पीसीओएस है, उसमें चिड़चिड़ हो रहा है, काफ़ी लड़कियाँ अलग अलग सिम्टम्स होता है। मैं ज़्यादा ओवर थिंकर बन चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मैं पहले इतना ओवर थिंक करती ही नहीं थी, मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा है बस हंसी मजाक करो और निकाल दो। पीसीओएस होने के बाद काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा कहीं ना कहीं माइंडसेट में चेंजेस आ गया, तो उसने मुझे स्ट्रेस देना थोड़ा कम कर दिया था। ही यूज्ड टू सेंड मी हेल्दी मील्स, लाइक मैं मैकडी खा रही हूँ तो मुझे चिल्ला रहा था मैकडी मत खा, यूज्ड टू सेंड मी सैलेड्स वगैरह, केटो सैलेड्स और व्हाटएवर। तो आई फील वन शुड ऑलवेज सपोर्ट देयर गर्लफ्रेंड इन अ वे जो
लाइक हेल्दी वे में ही करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी बंदी को पीसीओएस है, बट तुम तो भी भाई डेट पे जा रहे हो, कहीं भी कुछ भी खाने के लिए निकल रहे हो। मेरी एक दोस्त है, उसके बंदे को भी पता है इसको पीसीओडी है, वो बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी है इस पॉइंट पे, तो भी भाई रील बना रहे हैं, रील पे दिखा रहे हैं कि आज हम सुशी खाने गए, आज हम इधर मालाड में रामेन खाने आए। अरे यार, बंदे को जब पता है उसको पीसीओडी है और फिर ये सब कर रहा है, फिर बाद में आके हमको बोलता है, मुझे आके पूछ रहा है, अरे देविका तेरे गायनेक का नंबर देना, अरे देविका तेरा गायनेक कौन सा है। अरे क्यों आ रहा है भाई, बेसिक नॉलेज होना चाहिए ना तुझमें। तुझे पता है तेरी बंदी को पीसीओडी है, तो भाई रीले बना रहा है, कंटेंट निकाल रहा है, उसको मोटा करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, फिर मेरे पास आ रहा है गायनेक के लिए। भाई डजंट मेक सेंस। आई फील अगर तुम पार्टनर हो एंड एक चीज़ के लिए तुम डेट नहीं कर रहे हो यार, आई फील अ पार्टनर शुड अंडरस्टैंड कि सामने वाले मतलब तुम्हारी बंदी या बंदे को क्या इश्यूज है। अगर मेरे बंदे को कोई चीज़ से इश्यू है, फॉर एग्जाम्पल अगर समझो उसका स्किन खराब है, तो आई मेक श्योर कि वो स्मोक ना करे, आई मेक श्योर कि उसका स्किन केयर मैं अच्छा कर दूँ, यू नो। ऐसी सारी चीज़ें तुम ट्राई करो। Yeah, मतलब there are many ways of showing love, and that is one of the important way That of you it care is about care your about you. partner in a Right. healthy way, जब तुम्हें पता है। सो मैं यही बोलूँगी कि जब तुम्हारी बंदी को पीसीओएस है, स्ट्रेस मत दो भाई। एंड But मतलब समझो कि स्ट्रेस ना देना इन अ वे ठीक आई है। एम सेइंग कि मतलब वो चीज़ अगर मतलब तू तो नहीं करेगा, तेरी तो शादी हो गई खैर, बट लाइक ओके बट खैर अगर नहीं, नॉर्मल मैं भी स्ट्रेस देता हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा मैं नहीं है, नहीं। हाँ, बट आई एम सेइंग दैट But what if that stress is not in my hand? सी, दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं। Hmm. एक स्ट्रेस होता है जो मैनेजेबल होता है, Oh. एक स्ट्रेस होता है जो तुम पता है तुम कर रहे हो, गलत कर रहे हो, और तुम सामने वाले को चीज़ से स्ट्रेस देने वाले हो। मैं उसी पे ही मैं बोलने वाली थी कि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें अभी तुम्हारी बंदी अच्छी नहीं लग रही, मुंह पे बोल दे भाई, चीट मत कर। ऑलरेडी पीसीओएस से जा रही है बंदी, तू उसकी दुनिया उजाड़ रहा है एकदम से, उसको कहीं बाहर से पता चल रहा है तू चीट कर रहा है। यही हुआ था मेरे साथ, जो अभी लॉन्ग डिस्टेंस वाला मैं बता रही थी, बहुत केयरिंग था, उससे तो मेरे नाम का टैटू वैटू बना के रख दिया था, बट एकदम से उसने मेरे को भाई मतलब इतना था कि हम दोनों के घर वालों को पता था वी वर दिस सीरियस, बट एकदम से आज तक मुझे क्लोजर ही नहीं मिला है। ही जस्ट लेफ्ट मी लाइक एनीथिंग, कुछ कोई रीज़न ही नहीं दिया। आई एम नॉट इवन किडिंग, जिस मोमेंट पे 31 दिसंबर 2023 12 बजे न्यू ईयर स्टार्ट हुआ, आई रोट अ बिग पैराग्राफ विशिंग हिम हे हैप्पी न्यू ईयर टू अस, ये वो। ही लाइक रिप्लाइड मी विद अ ब्रेकअप का पैराग्राफ। मैं इतना रोई एंड आई स्टार्टेड ब्लीडिंग अगेन, दो आई गॉट माई पीरियड्स 15 दिन पहले, फिर से मुझे पीरियड्स आ गए थे। इतना रोई थी मैं, बिकॉज तुम्हें पता ही नहीं है, तुम अभी तक तो सब सही था ना, अचानक से तुम्हारा बंदा तुम्हें छोड़ के गया है। भाई पीसीओएस इतना ट्रिगर करता है, यू नो। तुम इतना सा स्ट्रेस लो या तुम इतना स्ट्रेस लो। सो स्ट्रेस की बात कर रही हूँ मैं कि अगर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस हो, अगर मेरे बंदे का फाइनेंशियल इश्यूज हो रहा है, ये हेल्दी स्ट्रेस है, ये हम मैनेज कर सकते हैं, हम बैठ के बात कर सकते हैं कि तू भाई इतने इतने पैसे सेव कर, इतने पैसे मत उड़ा, या ये सब करना बंद कर, या कोई जॉब देख ले। बट ऐसा स्ट्रेस जो तुम्हें आके ढप्पा दे, धमाका, सरप्राइज, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, ये मत दो भाई। अगर तुम्हें नहीं रहना है, बी मैच्योर्ड इनफ टू से इट आउट लाउड, मैन अप एंड से इट। सामने वाले को एकदम से मतलब गोल गोल घुमाए और बंदा गायब, दिख ही नहीं रहा, ये मत करो। मतलब शौक मत दो, चीट मत करो, झूठ मत बोलो। बंदी देखो, अगर तुम्हारी बंदी तुम्हारी है ना, उसको कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारा गुची प्राड़ा, ना पैसे, ना कुछ नहीं चाहिए। तुम उसे खुश रखो, ऑनेस्ट रहो, दैट्स इट, दैट्स ऑल। ये जो मूवीज़ में दिखाते हैं कि लड़कियों को 24 घंटा अटेंशन चाहिए, लड़कियों को पीरियड्स के टाइम पे चॉकलेट चाहिए, टेडी बेयर चाहिए, ऐसा नहीं होता है भाई। खुश रखो, बस खुशी चाहिए, वो दो। पीसीओएस ऐसा रिवर्स हो सकता है। आई एम नॉट इवन किडिंग, आई एम नॉट सेइंग कि बंदा होगा तो ही रिवर्स होगा, आई एम जस्ट सेइंग अगर बंदे की टॉपिक है। नहीं, मैंने सवाल ही ऐसा पूछा था ना, इसके वजह से। अगर बंदा तुम्हारा सॉर्टेड है ना भाई, तुम इवेंचुअली तुम भी सॉर्टेड ही हो मेरे हिसाब से। अगर तुम्हारा बंदा मतलब
ही इज माइन एंड विद अदर 9 है तो नहीं कुछ हो सकता। पीसीओएस और ज्यादा होगा मेरे हिसाब एंड से। फॉर द सेल्फ केयर दैट यू डिड समथिंग, आई डिड। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने वाली बात हो गई कि कोई आपको उतना शायद आपने मतलब ये नेचुरल भी है कि आपने उस बंदे को इतना पावर दे के रखा है दैट you can actually get that much amount of hurt. Yeah, And I also feel it's very rare thing कि इतना बड़ा stress कोई देगा. Okay, yeah, if it is a healthy relationship. exactly. तो but like for the self care कुछ हो सकता है जहाँ पे तुम खुद खुश भी रह सकते हो. You know, Pranit, I started staying detached, right? Detached. Detached. Yeah. So, you know, Pranit, I started staying detached. It's been a long time. मैं अभी अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा अटैच नहीं रहती. मैंने जब से स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट किया है, shamelessly plugging my tattoo. I love this tattoo. This is Kalini tattoo and ये इतना पावरफुल टैटू है, I'll tell you. जब से मैंने टैटू निकाला है ब्रो, everything is amazing in my life, touch wood. I feel spirituality helps a lot. मतलब मेरे लिए तो स्पिरिचुअलिटी ही काफ़ी हेल्पफुल रहा है स्ट्रेस बैलेंस करने के लिए, सब कुछ. मैं अभी पीसीओएस के लिए दवाइयाँ नहीं लेती हूँ. बहुत लोगों को नहीं पता है पर मैं रोज़ सुबह जब उठती हूँ नहा के मैं सीधा गीता पढ़ती हूँ. आई रीड गीता एवरी सिंगल डे. फॉर मी एंड भगवद गीता इज माई ओनली थेरेपी. आई डोंट बिलीव इन थेरेपी एट ऑल. मुझे 4,000 5,000 एक सेशन के नहीं देने. मैं किसी इंसान को अपने प्रॉब्लम्स बता के उसे सॉल्व करने की यू नो व्हाट डू यू कॉल दैट वर्ड, मतलब मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि कोई इंसान मेरे प्रॉब्लम्स को इस पॉइंट पे सॉल्व कर सकता है. देयर इज अ लॉट इन माई प्लेट, देयर इज अ लॉट दैट इज हैपनिंग इन माई माइंड, इन माई लाइफ, एंड आई फील एक नॉर्मल इंसान उसको नहीं समझ सकता. एंड मुझे इतने सारे बिट्रेयल मिले हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान आके मुझे समझेगा. और मैंने तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी देखा है. मेरी जितनी भी फ्रेंड्स रही है, थेरेपी कर रही थी, थेरेपी सेशन के राइट आफ्टर आके मुझे बोलती थी कि यार देविका ये थेरेपी तो कुछ कंक्लूजन मिला ही नहीं, अब तो और उसने मुझे होमवर्क दे दिया, ये वो. सिंपल सोल्यूशन है, भागो भगवान के पास. मेरे ज़िंदगी में कुछ भी होता है सबसे पहले मैं अपने भगवान के पास भाग के जाती हूँ. मैं अकेले बात करती हूँ. आई फील देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन मी एंड माई गॉड विद द यूनिवर्स, एंड दैट्स ऑल. मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ और वो किसी को बताएगा नहीं. क्योंकि अगेन मैं अगर मेरे सीक्रेट्स किसी को बता रही हूँ या मेरा प्रॉब्लम किसी को बता रही हूँ, या तो वो मेरा एडवांटेज लेगा, या तो वो बात लेकर मेरे को वीक समझेगा, या तो किसी और को बताएगा और ये तमाशा बनेगा. और मैं तमाशा सिर्फ रील्स पे करती हूँ, जिंदगी के साथ नहीं भाई. तो इसके लिए मैं और मेरा भगवद गीता ओजी. नाइस. किसी से कुछ नहीं. जब से मैंने भगवद गीता स्टार्ट किया, पहली चीज़ मेंटल हेल्थ काफ़ी स्लो, काफ़ी सही, बटर एकदम मक्खन जैसी चल रही है. यू नो पीसीओएस ने मेरे को चिड़चिड़ बना दिया. अभी कैसे हैंडल कर रही हो स्ट्रेस? यही. What happens exactly after reading Bhagavad Gita or maybe whatever you are doing as a practice, as spiritual thing? क्या होता क्या? You feel very powerful. तुम्हें किसी से डर नहीं लगता. पहले मुझे डर लगता था. You know, I'll be very honest. मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद से प्यार नहीं कर रही थी. मैं लोगों के पास ढूंढने जा रही थी और कोई भी लड़का मुझे रत्ती भर का अटेंशन दे रहा था, वो मुझे लग रहा था ये मेरा प्रिंस चार्म है. अभी इससे मेरी शादी होगी, मेरे 2 बच्चे हो गए, धूम वाला जो वाली है वो मैं हूँ. सीधा सपने देखना चालू, सीधा लहंगा देखना चालू पिंटरेस्ट से जाके. वैसी लड़की हूँ मैं. तो खुद से प्यार करना मैंने सीखा ही नहीं है. काफ़ी डिपेंडेंट होने लग गई थी. बट उसके बाद पता चला लाइक गीता गिव्स यू दैट वन रियलिटी चेक. आई एम नॉट सी. पहली बात तो गीता ऐसी चीज़ नहीं है जो लोग बोलते हैं ना कि भगवद गीता को लाल कपड़े में बांध के रखो. नहीं यार, ये एक बुक है, लाइफ के बारे में बुक है, to make us understand what is life. It is like higher authority ने जिंदगी कैसे जीना है ये लिखकर हमें भेज दिया है, ताकि जब लोग ये लाइफ के रेस में आए
तो भटक ना जाए, क्योंकि अगर जब आत्मा भटकती है ना तो गलत चीज़ें होना चालू होती है. हम्म, द सोल इनसाइड योर बॉडी हम्म, शुड अंडरस्टैंड हाउ टू लिव लाइफ हैप्पीली. हम्म, और मैं भटक चुकी थी. हम्म. पीसीओएस ने तो भटका ही दिया था मे बी मुझे. ऐसा हो रहा है कि अभी जब भी कभी स्ट्रेस आता है तब उसको ज्यादा पावर नहीं दिया जाता है. यू फील एम्पावर्ड विद इन योर सेल्फ, Yeah. राइट? एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू चैनलाइज योर एंटायर एनर्जी इनटू योर Exactly. वर्क, इनटू द थिंग्स दैट यू लव. एग्जैक्टली. मतलब मुझे ये पता चला है कि भाई मेरा कोई नहीं है, हम्म, और जो भी मेरा है उसके साथ मुझे बस उतने लाइफ तक. एक एग्जाम्पल है, तुम एक बस पकड़ते हो और तुम एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो जहाँ पे तुम्हें पहुंचना है, और तुम उतर जाते हो. फिर तुम दूसरी बस पकड़ते हो. सेम एग्जैक्टली मैंने लोगों को वैसे ही लेना स्टार्ट किया है. एक इंसान मेरे ज़िंदगी में आया है, एक डेस्टिनेशन तक मेरे साथ रहा है, उसका स्टॉप आने के बाद वो स्टॉप होके निकल चुका है. अब मैं उसको नहीं बोल सकती कि तू फिर से मेरे बस में बैठ, मत बैठ. बट जब तक तू था मैंने बहुत कुछ सीखा. आई हैड एन अमेजिंग टाइम. बट मेरे को स्ट्रेस नहीं लेना है, ये मुझे गीता ने सिखाया. स्ट्रेस लेना ही नहीं है भाई. ओके. जिंदगी में लोग आएंगे, तुम्हारा पास्ट कर्मा है, वो तुम्हें ये लाइफ में मिटाना है. कंप्लीट करो ताकि वो नेक्स्ट लाइफ में तुम्हारे ना आए. और मुझे नेक्स्ट लाइफ में पीसीओएस नहीं चाहिए. इसके लिए मेरी ज़िंदगी से जो भी जा रहा है, मैं ग्रजेस नहीं रख रही हूँ, मैं किसी पे गुस्सा नहीं कर रही हूँ. ठीक है, तुझे जाना है तू जा. एंड आफ्टर रीडिंग गीता आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन. स्लोली यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन. उसमें वो सारे लेसन्स भी है कि हाउ टू कनेक्ट with the universe. So I started doing meditation. Meditation is amazing भाई. मतलब सुबह मैं एटलीस्ट 10 मिनट तो मेडिटेशन को देती. सुबह मेरा जो रूटीन होता है ना प्रणीत, मैं अपने आप को एटलीस्ट 1 घंटा देती हूँ. मुझे वो चाहिए. आई नीड दैट टू सर्वाइव ऑन इंटरनेट. इतना जो हेट कमेंट आ रहा है मुझे, ये मैं अगर ये सब स्पिरिचुअलिटी अगर मुझे इसका कोई आइडिया ही नहीं होता तो मैं हेट कमेंट्स वगैरह कभी हैंडल ही नहीं कर पाती. बट नाउ आई नो कि लोग आएंगे, बोलेंगे, पब्लिक फिगर हूँ, सबके अपने अपने ओपिनियंस रहेंगे, रखो बोलो. आई नो कि मैं कितनी टैलेंटेड हूँ. आई नो मेरे प्योर इंटेंशंस है. सो आई फील दिस इज हाउ आई स्टार्टेड डूइंग स्ट्रेस मैनेजमेंट इन अ वे. स्पिरिचुअलिटी हेल्प मी अलॉट. इन शॉर्ट आई वुड से मेडिटेशन, रीडिंग गीता. यू कैन रीड एनीथिंग इफ यू वांट. अगर आपको स्ट्रेस है आप कुछ भी पढ़ो. कोई तो एक हॉबी पकड़ो बेसिकली जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो. किसी इंसान को मत पकड़ो मेरे हिसाब से, क्योंकि वो और वर्स कर सकता है तुम्हारा पीसीओएस. बट तुम अपने आप को स्टार्ट डिस्कवरिंग योरसेल्फ. आई फील पीसीओएस मे बी एक रीज़न से मेरे लाइफ में आया ताकि मैं ये सब सीखूँ अपने बारे में. क्योंकि सेल्फ लव क्या होता है मैं भूल चुकी थी, डिपेंडेंट होने लग गई थी. पीसीओएस आया, स्पिरिचुअलिटी आया, एंड देन आई स्टार्टेड लिविंग माई लाइफ इन अ वे वेर आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ. आई एम नर्चरिंग माई सेल्फ. हर रोज़ कुछ ना कुछ सीख रही हूँ नया. सो या आई होप कि तुझे और एक ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो जाए जब फाइनली यू विल गेट बैक टू द जिम. And then but because again I can make you feel the kind of spiritual upliftment that you can actually challenge yourself, and then again going through lot of emotional ups and downs, like जहाँ पे वो फील होता है. बट द पॉइंट इज कि मुझे पता है कि तू न्यूट्रिशन बहुत अच्छा फॉलो कर रही है, एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट यू लर्नड वेरी वेल, बट यू केप्ट इट विथ यू. बट आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा वर्कआउट स्टार्ट थोड़ा तो या ब्रो. क्योंकि अगर मैं काइली जेनर बनने के सपने देखे थे, साइली जेनर बन चुकी हूँ. चलो इसी बात पे ये जो टॉपिक है वो फिर से वहीं पे जा रहा है, तो बेटर है कि हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं. तो प्लीज गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. वी हैव सीन एन अमेजिंग एग्जांपल ऑफ having a proper metabolic disorder and also dealing with it like a queen, and just like that हम ये एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं. थैंक यू सो मच देविका फॉर बीइंग सच अ मोटिवेशन. आई हैव नेवर हैड दिस. मैंने ये कॉन्वर्सेशन कभी किसी के साथ इतना डेप्थ में जाके किया नहीं था. दो आई हैड सो मेनी क्लाइंट्स. मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनके पीसीओडी पीसीओएस प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन इतना डेप्थ में जाके मैंने किसी से बात नहीं किया था. सो थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग दैट काइंड ऑफ लाइट ऑन मी, एंड आई होप आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा एपिसोड. अगर आप किसी के बॉयफ्रेंड हो तो ऐसे अगर आपकी कोई है तो प्लीज 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 थोड़ा केयर करो और उनको फिटनेस में लगा दो. I would like to say one last thing. PCOS से डरना नहीं है. It's just a lifestyle issue.
लाइफस्टाइल इशू है, बस टाइम से सो, अच्छा खाओ, मंथ में 1 से 2 बार चीट कर सकते हो खाने पे, इंसान पे नहीं, बस यही पीसीओएस है और कुछ नहीं, डरना नहीं है, बस लाइफस्टाइल इशू और है। देविका और मुझे फॉलो करो। थैंक यू सो मच। Yes, thank you for having me. I had an amazing time. Thank you so much, Praneet. थैंक यू फॉर I बीइंग सच अ needed this सपोर्ट। podcast क्योंकि मैंने तो कभी किया ही नहीं था लाइफ में, और आज काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ें पता चली होगी हुज देवू के बारे में। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं बोल पाऊँ, अपना 1-to-1 एक कन्वर्जेशन कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, थैंक यू सो मच। ससकरा